आजकल चारों तरफ कोविड फैला हुआ है और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी दिन भर कोविड के बारे में बात करते होंगे। बहुत सारे लोगों को संक्रमण भी हो चुका होगा और कोविड तो फैल ही रहा है, कोविड का डर भी फैला हुआ है और इस डर की एक ही वैक्सीन है और वो है सही जानकारी। इसलिए आज हम आपको 10 पॉइंट्स में ये समझाएंगे कि कोविड दुनिया भर में तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन इस बार का कोविड सिर्फ एक फ्लू बनकर रह गया है जो आपके लिए पिछली बार के मुकाबले कम खतरनाक है। 227 दिन बाद भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,80,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पहले के मुकाबले मौतों का आंकड़ा काफी कम है। इससे पहले एक दिन में जब इतने मामले आए थे, ये मई 2021 में हुआ था जब इतने मामले आए थे और तब देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, आपको भी याद होगा। पिछले साल 27 मई को 1,86,000 और 28 मई को 1,73,000 कोरोना के मामले मिले थे और प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा 3,500 से ज्यादा था। यानी इतने ही मामलों में 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी हर रोज। अब 7 महीने के बाद एक बार फिर से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 1,80,000 तक पहुंच गई है, उतनी ही जितनी मई 2021 में थी। लेकिन इस बार मौत का आंकड़ा सिर्फ 146 है, यानी मामले दूसरी लहर जितने ही हैं संख्या में, लेकिन मौतें 25 गुना तक कम हो गई हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर उस समय हर दिन 100 लोगों की मृत्यु हो रही थी तो अब सिर्फ 4 लोगों की मृत्यु हो रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां मामले ज्यादा होने पर भी मौतें कम हैं। दुनिया भर में यही देखने को मिल रहा है। अमेरिका में 9 जनवरी को 3,13,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। इससे पहले वहां एक दिन में इतने मामले 7 सितंबर 2021 को आए थे, लेकिन तब प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा लगभग 2,500 था और अब ये 400 के आसपास है। यानी मामले उतने ही हैं, लेकिन मौतें बहुत कम हो गई हैं। ब्रिटेन में पिछले 2 साल में पहली बार हर दिन लगभग 1.5 लाख नए मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 13 गुना तक कम है। यानी दुनिया भर में संक्रमण तो तेजी से फैल रहा है, लेकिन खतरा पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है। इस बार मौतें इसलिए भी कम है क्योंकि लोग संक्रमण होने के 5 से 7 दिन में ही अपने घरों में रहते हुए ही ठीक हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में 25% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, लेकिन अब सिर्फ 5 से 10% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए पिछले साल 10 अप्रैल को जब मुंबई में कोरोना से 90,000 लोग संक्रमित थे, तब अस्पतालों के 20,000 बेड्स पूरी तरह भर गए थे, लेकिन आज जब फिर से इतने ही मामले हुए हैं तब वहां पर केवल 8,000 बेड्स भरे हैं। इसके अलावा पहले 91,000 मरीजों में 1,300 मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब इतने ही मरीजों में केवल 486 मरीजों को ही वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसी तरह दिल्ली में पिछले साल जब 61,000 मरीज थे तब 3,000 लोग आईसीयू बेड्स पर थे, लेकिन आज 61,000 लोगों में से केवल 300 मरीज ही आईसीयू बेड्स पर हैं। यानी ओमिक्रॉन में अस्पताल जाकर इलाज कराने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ रही और मरीज 5 से 7 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। और इसीलिए केंद्र सरकार ने मामूली लक्षण वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन अब 14 दिन की बजाय 7 दिन का कर दिया है, इसे आधा कर दिया है। इसके अलावा इस वक्त का एक लेटेस्ट अपडेट आप सबके लिए यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने कहा है कि किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आपको कोरोना टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप संक्रमित व्यक्ति के साथ ज्यादा देर तक नहीं थे और काफी करीब से भी उससे नहीं मिले हैं या आपने हाथ नहीं मिलाया है, तो ऐसी स्थिति में आप टेस्ट करवाने से बच सकते हैं। यानी अब नियम पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त नहीं है, पहले से नर्म किए जा रहे हैं नियम। आपको याद होगा पिछली बार अगर आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से मिले हैं, उससे आपने बात की है, अगर उस कमरे में भी मौजूद रहे हैं, उस हॉल में मौजूद रहे हैं, तो आपको भी क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ती थी, क्वारंटीन करने की जरूरत पड़ती थी और 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना होता था। लेकिन अब उस नियम को हटा दिया गया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार ज्यादातर उन लोगों की मौत हो रही है जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं लगवाई थी या जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। जैसे दिल्ली में
5 से 9 जनवरी के बीच कुल 46 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इसके अलावा इन 35 में से 25 लोगों की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा थी और 46 में से 34 ऐसे थे जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी थी। यानी इस बार उन लोगों को खतरा ज्यादा है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवाई हैं और पहले से आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति तब है जब देश में ओमिक्रॉन के मामले पहली बार 4000 के पार चले गए हैं, जिनमें से अकेले 1200 मामले महाराष्ट्र में हैं और 513 दिल्ली में। इन दोनों ही जगहों पर कोरोना का विस्फोट हुआ है, इसलिए यह माना जा रहा है कि यहां मामले बढ़ने का कारण ओमिक्रॉन हो सकता है, क्योंकि यह वायरस तेजी से फैलता है। इसलिए आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सख्ती से करते रहना होगा अगर आप बचना चाहते हैं तो। जो जानकारी आपसे आपके सबसे ज्यादा काम की है वो ये कि अब कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने पर विचार हो रहा है। तमिलनाडु में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लागू था और अब दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू के बाद कुछ और पाबंदियां लगा दी गई हैं। जैसे अब दिल्ली में लोग रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दिल्ली में होगी। जो बार हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और प्रत्येक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति होगी। महाराष्ट्र में भी सिनेमा हॉल, जिम और मैरिज हॉल 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे और पंजाब में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरियाणा में भी 26 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा आज से देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को कोरोना की प्रिकॉशनरी डोज लगनी शुरू हो गई है। यानी एहतियात के तौर पर कोरोना की तीसरी डोज लगाने का काम शुरू हो गया है और 60 वर्ष से या उससे ज्यादा उम्र के वो लोग भी अब प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी पहले से है। हालांकि अब इसके लिए आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वैक्सीन लगवाने के लिए आप सीधे वॉक इन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आपको पहले से रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सेंटर पर जा सकते हैं। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो अब आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी सीधे सेंटर पर जा सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं और अब आपको अपनी गंभीर बीमारी के बारे में किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रिकॉशनरी डोज लगवाने के योग्य हैं तो सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाकर सीधे वहीं पर आप ये जो प्रिकॉशनरी डोज है ये लगवा सकते हैं। इस दौरान आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वैक्सीन की सेकेंड डोज और प्रिकॉशनरी डोज के बीच 9 महीने का अंतर जरूर होना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के कई देशों के बाद अब भारत भी कोरोना की तीसरी डोज लगाने वाला देश बन गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन सेंटर्स को अब रात 10 बजे तक खोले रखने का सुझाव दिया है। यानी अब अगर राज्यों ने ये बात मान ली तो रात 10 बजे तक भी आप जाकर टीका केंद्रों पर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, रात 10 बजे तक। अब तक भारत में लगभग 152 करोड़ डोज लग चुकी हैं। ये वायरस ऐसा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका मतलब जब पेरेंट को या बड़े को सिम्टम पहला आता है उससे 2 दिन पहले ही वो वायरस ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो इसलिए जब सिम्टम ही नहीं है तो टेस्ट भी नहीं कराना। अगर टेस्ट करा के पता लग जाए, वो ऑलरेडी 2 दिन पहले से वो वायरस को अपने बाहर सिक्रीशंस में भेज रहा है, तो अंडर द सेम रूफ बचाना नामुमकिन है। एग्जैक्ट क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है और हमने देखा है कि बहुत सारे जो फोरकास्ट होते हैं वो हमने देखा है कि पिछली वेव में भी देखा, फर्स्ट वेव में भी देखा और उसके जो रिजल्ट्स थे आपको सबको पता है।
बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं 60 साल से ज़्यादा के लोगों को, और साथ ही साथ जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जा रहे हैं आज बूस्टर डोज। इसमें सबसे खास बात यह है कि लोगों में इस बात की जागरूकता बहुत है कि उनको इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है, और लोग खुद ही आ रहे हैं, खुद ही अपने आप प्रोएक्टिव होकर के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। हम तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जब से हमें पता लगा था कि बाहर बूस्टर डोज लग रही है तो हम भी वेट कर रहे थे, और वैसे भी हम 2 डोज पहले लगवा चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। इसके लिए गवर्नमेंट बधाई की पात्र है, और मेरे विचार से तो सबको ये चीज़ लगानी चाहिए और टाइमली लगानी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स हैं, इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कड़ाके की ठंड और न्यूनतम तापमान के बावजूद कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह जो है वैक्सीनेशन प्रोसेस जो बूस्टर डोज है उसकी शुरुआत हुई है। और इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को यहां पर वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ आती है जम्मू कश्मीर पुलिस। देखा जाए तो पुलिस इस वक्त हर जगह, हर मोर्चे, हर गली में तैनात होती है, तो उसके लिए तो सबसे पहले तो पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीन। हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर वक्त दिन भर रात जो है हम भीड़ में ही होते हैं, दाएं बाएं ड्यूटी होती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इसलिए ये हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो चाहे बाकी के लिए भी इतना ही मुफीद है जितना हमारे लिए है। पहले भी जब वैक्सीन स्टार्ट हुआ पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही दिया गया, जिसमें हेल्थ आ रही है, पुलिस हमारी आ रही है, देन एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि हमारा पब्लिक डीलिंग मैक्सिमम रहता है, तो हमारा एक्सपोजर टू डिजीज़ भी मैक्सिमम रहता है, तो इसलिए ये उन्हीं के लिए रखा गया है बूस्टर। पहले जो यहाँ मेडिकल बोर्ड बोलते रहते हैं टीवीज़ पे या अखबारों में ये इसका मुश्तहर होता है, तो इसलिए ये करना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो आपको डराने वाले लोग तो बहुत हैं, क्योंकि जब आप मीडिया में ये बड़े बड़े आंकड़े देखते हैं कि आज इतना संक्रमण हो गया, आज आंकड़े बढ़ गए हैं लगातार, तो आपको भी डर लगता होगा। और अपने आसपास भी जब आप देखते होंगे कि और बहुत सारे लोग लगातार इसका शिकार हो रहे हैं, तो आपको भी डर लगता होगा। और जो फार्मा कंपनियां हैं, दुनिया भर में जो बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, वो इसी डर के आधार पर चलते हैं। मीडिया में भी ये जो डर का बिजनेस है ये जोर शोर से चलता है, लेकिन हम आपको डराना नहीं चाहते, हम आपको स्मार्ट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप स्मार्ट बने, सावधान रहें, लेकिन डरे नहीं। और एक और आज अच्छी बात आपको बताते हैं। आज से 104 वर्ष पहले दुनिया में स्पेनिश फ्लू आया था, जिसने 1918 से 1922 के बीच यानी सिर्फ 4 वर्षों में 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। कोविड की तरह इस महामारी की पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई थी, और हर बार हर लहर में लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन 2 वर्षों के बाद ही इस बीमारी का भी एक नया वेरिएंट आया, जिसने इस बीमारी को बहुत कमजोर बना दिया। जैसे ओमिक्रॉन आया है नया वेरिएंट, उसने कोविड को बहुत कमजोर बना दिया है, ऐसे ही तब भी हुआ था। और वर्ष 1922 आते आते ये महामारी दुनिया के नक्शे से लगभग गायब हो चुकी थी, और आज 100 वर्षों के बाद 2022 में भी दुनिया को यही उम्मीद है, और दुनिया भी यही इंतजार कर रही है कि कोविड-19 के साथ भी ऐसा ही हो। बस इस बार स्पेनिश फ्लू की जगह जो नाम है वो कोरोना है, और इस महामारी को समाप्त करने वाला जो वेरिएंट है उसका नाम ओमिक्रॉन है, और ये ओमिक्रॉन हो सकता है, ऐसी उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.